हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोशी है स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं आज छठ है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो भी मनोकामना होगा छठी माता पूरा करे। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले कि आप अगर पहली बार चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्र, क्योंकि हमें इसका अभी आवश्यकता है। इससे पहले यह जो सेट होगा हमारा 14 नंबर सेट होगा, इससे पहले हम 13 नंबर सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन भाई बंधु नहीं देखे हैं वह जाइए चैनल पर और आराम से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया किए हुए आज को सेशन को। और देखा जाए आज का पहला प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो वह पदार्थों का किण्वन ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा। तो उसका जो भार हो जाता है मित्र वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी जो है आपको कहता है कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों। तो यह हरे रंग के प्रकाश को आप वापस हमारी आँखों पर प्रवर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है। तो यह जो प्रदान करती है वह ध्वनि का संवेदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 5 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 6 और 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल जोसेफ प्रोटेस्ट। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। अगला प्रश्न है कि डैश अम्लगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। तो इसको बनाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण धातु होता है वह होता है आपका मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो बादलों के गर्जन के जो दौरान जो ऊर्जा रूपांतरित होता है उसे हम कहते हैं गति ऊर्जा। प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड यानी कम हाइड्रोजन आयन जो पॉजिटिव आपको आयन देता है तो वह ऑप्शन नंबर बॉल देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी बिल्कुल सही है। मंदता मंदता जो है ना कि अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, यानी कहने का मतलब है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और वेग में जो त्वरण होता है वह ऋणात्मक हो जाए उसी को हम मंदता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ना वह होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, यानी कहने का नहीं है कि गति का जो नियम न्यूटन ने दिए थे वह 3 नियम दिए थे। आपको पता है फिजिक्स का पिता न्यूटन साहब को कहा जाता है। उन्हें ग्रहों का नियम आपको क्या बोलता है, गति को नियम को प्रतिपादित किए थे। एक बुक था प्रिंसिपिया जो 1687 में निकाले थे, वह गति के नियम से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो यह जो प्रश्न था हमारा 12 नंबर और 12 नंबर जो प्रश्न है गति का दूसरा आपको बताया जा रहा था कि द्वितीय है ना, गति का द्वितीय नियम, गति का आपको क्या करता है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का जो द्वितीय नियम दर्शाता है ना मित्र वह हो जाएगा आपको, वह हो जाएगा कि किसी वस्तु की वेग की किसी वस्तु की किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। बड़ा कठिन कठिन शब्द लिखे होते हैं इनके टेस्ट में, तो इतना आसान होता नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि डैश खांसी और छींकने जैसी है ना अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका 13 का जो हो जाएगा आपका ए मज्जा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो वह जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको प्लाज्मा। अब प्लाज्मा पता है कि आपको रक्त में कितना होता है, तो वह 55% होता है और 45% आपको रुधानु होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इस प्रश्न का सही जवाब है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपाद किया था। तो इसका जो करने वाले थे वह चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 16 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 17 और 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो वह जो होता है पेरेन काइना है ना, फरेन काइमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको क्या, तो वह हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख था। तो वह जो अभिलेख था वह ऑप्शन नंबर आपको बॉल शिलालेख वह 12। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता के विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो मालवा का जो क्षेत्र पर उसका जो अभी जो हुआ था वह शिशुनाग का हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डॉग बिल्कुल सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको पता है कि वैशाली जो है आपको बिहार से संबंधित है और इसमें आपको पहला गणतंत्र दुनिया का और वह लिच्छवी से। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। ये बिल्कुल सही है। महमूद गजनबी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह अलबरूनी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। आपको पता है वह समय कनिष्क का शासन था और कनिष्क ने शादी को प्रस्ताव के लिए ये चाइना में एक प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसी के कारण आपको कनिष्क ने आपको आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद पान चाव उसे हरा दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। तो ए होल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो वह था रामानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो वह करने वाले एक शासक थे जिनका नाम था जैन उल आबेदीन। आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो वह जो लगाने वाला सुल्तान था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डॉग होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आपको डॉग होना चाहिए, तो आपको डॉग तो दिया ही नहीं है। आपको 29 को तो डॉग मिलता ही नहीं है यहाँ पे प्रश्न, और डॉग कहाँ दिया है। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वह आपको बिल्कुल डॉग तो दिया ही नहीं है। कहता है कि हक ए सर्व अथवा सिंचाई पर लगाने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आप बताइएगा कमेंट में आपको क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न कहता है मेरे मित्र कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा
सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 30 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न कहता है कि द रेगुलेटिंग एक्ट, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह आपको पता ही है, वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से था। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा, 1 तो आपको 4 हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत परिषद अधिनियम 1909, आपको पता है कि 1909 में क्या हुआ था, 1900 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्लो मिंटो जो सुधार हुआ था वह आपको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल से संबंधित था। तो इसका सही जवाब आपको 3 हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 आप तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका द्वैध शासन का प्रारंभ, और भारत सरकार अधिनियम आपको विभिन्न प्रदेशों की आपको स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 30 नंबर का, इसका क्या होना चाहिए। तो आप मिला लीजिए कि इसका प्रश्न का सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है कि 4, 3 आपको 2, 1 इसका सही हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो वह था हाजी बेगम। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, भारतीय सामंतवाद का विनाश। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग प्रारंभ किया। तो इसका जो विभाग करने वाला था आपको पता है कि उस समय भारत को जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था, जिसका कार्यकाल जो था वह 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो यह मुनरो द्वारा किया गया था। आपको रीड मुनरो आपको ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको बॉल अलेक्जेंडर रीड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, आप कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको पता है कि मोपला जो विद्रोह हुआ था वो आपको कहाँ से है, तो वो आपको केरल से संबंधित था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो आपको केरल से। और बिरसा मुंडा जो हुआ तो उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही था, तो आपको बिहार से हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको क्या, तो 35 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपको क्या, जरा देखिए इसका जो हो जाएगा क्या, एक मोपला विद्रोह आपको केरल, आपको पनामा जो विद्रोह था ना मित्र वह आपको बंगाल हो जाएगा। और उसके बाद इक्का आंदोलन, इक्का जो आंदोलन था ना वह आपको था संबंधित अवध से, और बिरसा मुंडा आपको बिहार और झारखंड से संबंधित था। तो आपको एक के, ये आपको क्या हो जाए, एक के यानी एक के एक, 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद आप में है ना ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था। इसका जो सही जवाब होगा 37 नंबर, और 37 नंबर का जो आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर आपको इसका बिल्कुल क्या होना चाहिए, 37 का। तो 37 का जो मेरे अनुसार है इस प्रश्न का सही जवाब आपको सी गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें जो सही सुमेलित आपको नहीं दिखाई दे रहा है, आपको जमनालाल बजाज वाला तो बिल्कुल, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी बम्बे एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीयकरण विद्यालय। देखिए बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज नहीं, जी हाँ बाल गंगाधर सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 है ना। आपको जो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे वह ज्योतिबा फूले थे और 1873 में किए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। कहता है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो वह करने वाले थे स्वराज पाटीवाला 1934, नाना 1923। कब, 1923। आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू और आपको आपको एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था
आपको क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू के साथ एक और व्यक्ति थे, उनका दोनों मिलकर यह स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में किए थे। चित्तरंजन दास थे, है ना, मोतीलाल चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वह लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और दुनिया का एक ऐसा मात्र महाद्वीप जिससे तीनों रेखा यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरता है, तो वह साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका, आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे बड़ा जो द्वीप है वह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार न्यू गिनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अगन्य शैल नहीं है? तो वह ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपको सही है? तो अर्जेंटीना जो है उसका पंपास। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा जल संयोजी स्ट्रेट यूरोप को अलग करता है? तो आपको पता है जो आपको है, जो यूरोप से और अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि है, जिसे हम जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लंदन जो है आपको टेम्स पर है, बिल्कुल। न्यूयॉर्क हडसन अमेरिका में है, और वियना डेंग्यू, और बर्लिन आपको राइन नहीं होगा। यह प्रश्न का गलत जवाब है। आपको बताना है कि बर्लिन जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी स्थित है? तो नंदा देवी जो है आपको उत्तराखंड अर्थात उत्तरांचल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो वह करने वाला है बांग्लादेश। कितना करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ अगर कोई स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा लगाता है वह बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो सीमा है वह भारत के 5 राज्यों से लगता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। मुद्रा टका। आपको प्रधानमंत्री शेख हसीना है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति बोंगो सांगर, ये सब एक्सरसाइज आपको आयोजित किया जाता है। भारत बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है ना, वहाँ आपको, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे एक संस्था है जिसका नाम आपको, एक संस्था है उसका मुख्यालय आपको बांग्लादेश के ढाका में मिलेगा, जिसे हम बी मिस्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी मिस्टेक। बे ऑफ बंगाल यूनिवर्सिटी फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, इसका जो मुख्यालय ना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही अवस्थित है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो वह पश्चिमी घाट वाला माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, शिव समुद्रम जो प्रपात है वह कावेरी, बिल्कुल सही है। चाहे ना चलिया प्रपात वह चंबल है। अब आपको धुआंधार जो वह नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी को जोड़ा देखिए। और जोग जो प्रपात है वह कृष्णा नहीं बल्कि श्रावती नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 50 नंबर पर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो 50 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्र वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1 का 3 अर्थात भागीरथी जो है उत्तरकाशी, अलकनंदा है जो आपको आपको लैंसडाउन में, और नयार जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको पोंडी में, और गंगा जो है आपको नरेंद्र नगर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाय की जो नस्ल जो अधिक दूध देती है वह कहलाती है शाहीवाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जायद मौसम में उगाई जाने वाला फसल है, तो आपको पता है वह तारबुजा है, ककड़ी है, खीरा, ये सब जायद फसल का आपको जायद मौसम में आपको उगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जलवायु जो पाई जाती है वह होती है शीत आर्द्र शीत ऋतु अर्थात जलवायु। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डॉग हो जाएगा समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया था वह कहाँ से लिया गया था? तो यूएसए के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओंज जनजाति के लोग किसमें आपको रहते थे? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न कहता है कि संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप बताइए। कहता है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो 57 नंबर जो प्रश्न, इस प्रश्न का सही जवाब होगा वह क्या होगा, तो केवल एक बिल्कुल सही है। आपको पता है कि संसद का उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 79 में। आपका राज्यसभा का तो आर्टिकल 80 और लोकसभा का आर्टिकल 81। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थिति में बुलाया जा सकता है। देखिए, विधेयक एक संसद से पारित होने के बाद यदि दूसरा संसद अस्वीकार कर दे तो हम आपको बिल्कुल बुलाया जा सकता है। पहला प्रश्न बिल्कुल सही कथन। उसके बाद क्या है आपका जरा दूसरा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन को जरा देखिए, इसमें कहता है, इसको क्या हो जाएगा, इसको आपको दूसरा जरा देखना पड़ेगा हमें। दूसरा क्या इसमें प्रश्न था, कहता है कि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन में अंतिम रूप से असहमत हो तो भी बुलाया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो 58 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्र वह हो जाएगा डॉग, ए और दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो वह जो भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह जगदीप धनखड़ है, जो राजस्थान झुंझुनू से सांसद है। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का उप सभापति होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा जो होती है वह 35 वर्ष का होता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में आपको जेबी निशेषाधिकार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ज्ञानी जय सिंह हो जाएगा। 1886 में, 1800 अगर 86 में देखा जाए, 1886 नहीं मित्र, वह 1986 होगा। 1886 नहीं बल्कि 1986 होगा। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे, तो इन्हीं के कार्यकाल में यह लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जाता है। तो आपको पता है आर्टिकल 71 के तहत अगर कोई राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या है। तो उस प्रश्न का सही आंसर होगा कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं है ना अनुशंसाओं को स्वीकार करे या स्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। आपको पता है कि 52वां संविधान संशोधन 1885 के द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल आपको कानून लाया गया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को आपको बनाता है। तो भारत को जो कानून बनाने वाला है वह कौन सा है। तो भारत को जो कानून कौन बनाएगा, वह राष्ट्रपति, संसद दोनों, लोकसभा, राज्यसभा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बॉल, द्वितीय वाचन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियां का घटक नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा विनिवेश प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसका जरा देखिए ए बी, आपका सी यहाँ पे दिखाई देगा और सी ही आपका बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो न्यायिक जो पुनरावलोकन का जो आधार माना गया है उसे माना जाए विधि का शासन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपको पता है मौलिक जो अधिकार होता है वह लागू कौन कर सकता है? या तो वह सुप्रीम कोर्ट या तो उच्च न्यायालय। आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान को आत्मा कहे थे, इन्हीं को संवैधानिक आपको उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट जो है आपको आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट है जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का कार्य क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न कहता है मित्र के अवमूलन का अर्थ क्या है? तो अवमूलन का जो अर्थ होता है ना, मुद्रा के वाह मूल्य में कमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जीएनपी किसके कारण है ना एनएनपी से भिन्न है यानी अलग है? तो वह हो जाएगा आपको सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो वह मिजोरम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपको 1956 से लेकर 1961 तक चला था, और इसी पंचवर्षीय योजना में आपको जैसे क्या हुआ था, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जैसे संयंत्रों का स्थापना किया गया था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिकल आपको लिबरलाइजेशन है आपको शुरू हुआ था, वह हुआ था कब? तो वह जो हुआ था वह औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैपिटल एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो किताब लिखा गया था वह जॉन हिक्स द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष 1891 में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय था कोलकाता। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो वह इनसेड कॉनक्लेव विश्वविद्यालय यानी विपो। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ से करंट अफेयर हमारा चालू है और आपको पता है कि करंट अफेयर ही मेरा सबसे बेटर है। कहा जाता है कि स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? वह चुना गया था, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा नताशा आपको फिर मुशर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह विक्की आपको राम कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो वह करने वाला था, और वह करने वाला जो एक देश था जिसका नाम था आपको सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत ने मिस्र में बिल्कुल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो वह करने वाला था जो वह कब स्वीडन हो जाएगा। 84 नंबर जो प्रश्न है आपका बिल्कुल स्वीडन। आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का जो आयोजन मिस्र के एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। अब मिस्र की राजधानी काहिरा है जिसे हम इजिप्ट कहते हैं। मिस्र का जो वरदान है नील नदी का। अब मिस्र का जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट वह कौन है? तो अब्देल फतह अल सीसी है, जो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। और भारत पहली बार साइक्लोन जो है चक्रवात आपको एक एक्सरसाइज होता है वह भारत और मिस्र के साथ मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था? तो आपको पता है यह जो है पुरस्कार दिया गया था और मधु कांकरिया और माधव हाड़ा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी थी? तो लांस नायक मंजू। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंशियल का थीम क्या था? पता है आपको भारत इस समय G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20 का होस्ट था 18वां जो 2023 में कर रहा है। और जो वह G20 18वें क्रम का था, इसका जो सिरपा था वह अमिताभ कांत था। इसमें 19 देश और एक संगठन शामिल था, परंतु अभी इसका नाम G20 नहीं बल्कि G21 हो चुका है।
एक आपको 19 देश है, आपको 2 इसमें यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। तो इसका जो अर्थ था ना, आपको कहने का मतलब इसका थीम वह था वसुधैव कुटुम्बकम। उसी के लिए हम बोलते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर, जिसका मंत्री अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का जो एक्वा पार्क है वह स्थापित किया जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो आपको पता है वह 50वें क्रम के बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो वह जो नियुक्त किया गया था उनका नाम था एलिजाबेथ जोन्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 91 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। तो गुजरात का वह मोटेरा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए वेबसाइट शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वह झारखंड। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। यहाँ से हमारा चालू होता है मैथ का, और यह जो मैथ का जो सही प्रश्न का जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा। तो इसका बॉल होगा 13 रुपया और 17 रुपया। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी मैथ से संबंधित है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपको बॉल, आपको 16। यह प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा वह भी आपको बॉल ही होगा। तो 7 बिल्कुल सही। 97 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का जो आप जरा देखिएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो 97 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपको बॉल होगा, आपको 12 वर्ष। 98 प्रश्न है और यह रीजनिंग से संबंधित है, और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से विटामिन में इष्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वह विटामिन है आपको विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बॉल ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीजर कप का संबंध किस खेल से। तो सीजर कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से संबंधित है। आपको बता दूं जो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, और संतोष ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब आपको फुटबॉल से संबंधित है। और फीफा आपको पता है 2022 वाला जो फीफा हुआ था वो आपको कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था, और इसका विजेता कौन था। आपको अर्जेंटीना था, फ्रांस को हराकर जीता था। और अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, जिनको आपको क्या मिला था, आपको बॉल अवार्ड मिला था। और आपको बूट जो अवार्ड है वह किलियन एम्बापे को मिला था, और इसका शुभंकर था लाइव। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे देते हैं विराम, और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं, हम वंशज हैं मांझी का भैया, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो चलिए इसी आशय और उम्मीद के साथ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और द बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जो घंटी दिखाई दे रहा होगा उसे ऑल नोटिफिकेशन पर रखिएगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।